1936 में कांग्रेस की CWC की मीटिंग में, उसमें कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, उसमें अपने सुभाष चंद्र बोस, उसमें साथ थे आचार्य नरेंद्र देव। वो ये नहीं थे कि आज के हम कोई कम्युनिस्ट या कांग्रेस वाले थे, उसमें जिनका विचार हिंदू विचार था वो भी थे, जिनको ये अपने मानते हैं आज के दिन। सरदार पटेल और आचार्य नरेंद्र देव को ये कांग्रेस से बाहर करने की कोशिश करते हैं। ये सभी ने उस वक्त सभी ने ये फैसला किया था कि हम ये 2 स्टैंजास गाएंगे और वंदे मातरम ये कह के, एक वॉर क्राई होता है ना, जैसे आपको जोश भरने वाला आज़ादी के लिए जब लोग आगे निकलते थे, बढ़ते थे, वो जोश का ये गाना बन गया था। तो वो 2 स्टैंजास तक सीमित रहा है। अब इन्होंने उठा के इसको वो बिला वजह ये ऐसा माहौल पैदा कर दिया, उसमें खराब कर दिया और दिखा रहे हैं कि जैसे वो गाना ही पूरा सारे राष्ट्र की जो हमारी राष्ट्रीयता है, हमारा राष्ट्र के प्रति प्रेम है, हमारा इज्जत है, उसके लिए सत्कार है, वो सब इस गाने में सीमित रह गया। हमारी पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति वही रह गई और देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति की तो धज्जियां उड़ा रहे हैं जब ये लोगों को मार रहे हैं, जब बातों पे दंगे करवा देते हैं, कहीं ना कहीं किसी बात पे हिंसा हो जाती है सब जगह। जो हमारे सही मायने में देश के इथोस हैं, हमारी सोच है, हमारे विचार हैं, उनके विपरीत, तो वो हिंदुइज्म के भी विपरीत करते हैं जब वो। इस कारण कांग्रेस ने ये स्टैंड लिया। अब यहाँ तक सरकार का फैसला, सरकार अपने प्रोग्राम्स पे कहीं भी पूरा कुछ भी कर सकती है, कोई गा सकती है, वो तय कर सकती है। आज के दिन हम उस पर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये कांग्रेस ने कहा कि हम अपने फंक्शंस पे जो 2 स्टैंजा आज 90 वर्षों से गाते आ रहे हैं, 1936 से लेके 2036, 1936 से लेके जब ये हुआ शुरू, अब 26 आ गया, 2026, 90 वर्षों के लिए ये चल रहा है, तो हम उसको ऐसे ही गाते रहेंगे ताकि इसमें किसी ढंग का कोई किसी को ये नहीं लगे कि ये किसी पे हम अपना धर्म दूसरों पे थोप रहे हैं। अगर मैं सिर्फ किसी और धर्म के लोगों के बीच में बैठ के अपने धर्म की बात कर सकता है, मैं कहूँ यही आप गाओ। अगर कल को मान लो उदाहरण के तौर पे हमारे जितने हम रोजाना पूजा करते हैं, मैं करता हूँ, आप करते होंगे, हनुमान चालीसा की हम करते हैं, कल को कहेंगे कि अब हम उसको राष्ट्रगीत बनाएंगे और वो मुस्लिम भी गाएं, वो क्रिश्चियन भी गाएं, वो पारसी भी गाएं, क्या ऐसा हो सकता है? इस कारण जो राष्ट्र का सोच होता है वो एक सांझी होनी बनती है। वो धर्म की अपनी अपनी परंपराओं को, अपने धर्म की इन्वोकेशन को, उसको लाने को, उसका जिक्र करने के बिना होना चाहिए, तभी वो सेकुलर स्टेट हम मान सकते हैं। तभी उसमें एक प्लूरलिस्टिक कि सभी धर्मों के, सभी विचारों के लोग सभी धर्मों के उसमें हैं, वो चीज़ उनको माननी चाहिए। और वो 2 स्टैंजास में अच्छे खासे ढंग से आती थी और बिना किसी कंट्रोवर्सी के वो आज तक होता रहा है। अब इन्होंने ये शुरू कर दिया है और सिर्फ अपनी नाकामियों से अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।